ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो अरिहन्ताणम् अरिशत्रु आत्मक्रोधादि अरिशत्रु आत्मक्रोधादि हंत इन्हें जो हणनारा। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पर्व माने पवित्र अवसर, आत्मा की प्राप्ति का पवित्र अवसर ही वास्तव में 10 लक्षण महापर्व है। वैसे जब भी पर्वों की चर्चा चलती है उनका संबंध खाने और खेलने से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन के दिन क्या खेला जाता है, क्या खाया जाता है, दिवाली के दिन क्या खेला जाता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ दी हैं। जुआ खेला जाता है, पटाखे चलाए जाते हैं, लड्डू खाए जाते हैं। सारे पर्वों का हर आदमी के दिमाग में एक ही बात आती है कि इस वक्त एक खेला जाता है और एक खाया जाता है। लेकिन जैन दर्शन के ये महापर्व का संबंध खेलने और खाने से नहीं है, बल्कि खेलना और खाना छोड़ने से है। ये आत्मा के कल्याण के पवित्र अवसर हैं। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक और दूसरे तात्कालिक। तात्कालिक पर्व वे हैं जो या किसी महापुरुष के जन्म आदि से संबंधित रखते हैं या कोई ऐसे महत्वपूर्ण घटना से संबंध रखते हैं। घटना प्रधान या महापुरुष प्रधान, जैसे महावीर जयंती है, दीपावली है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है। ये महापुरुषों के जन्म से निर्वाण से संबंधित पर्व हैं। रक्षाबंधन है, होली है, दशहरा है, ये घटनाओं से संबंधित पर्व हैं। जो पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित होगा, किसी घटना से संबंधित होगा, वो अनादि अनंत नहीं हो सकता। ये तात्कालिक पर्व हैं। लेकिन 10 लक्षण महापर्व, अष्टांग का महापर्व, ये त्रैकालिक पर्व हैं। ये अनादि हैं और अनंत हैं। क्यों और कैसे, इसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। व्यक्ति कोई कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो पैदा नहीं हुआ था तब तक तो उसकी जयंती मनाई नहीं जा सकती है। भगवान महावीर आज से 2600 वर्ष पहले पैदा हुए लगभग, तो 2700 वर्ष पहले तो उनकी जयंती मनाई नहीं जा सकती। जब 2700 वर्ष पहले नहीं मनाई जाएगी तो वो अनादि कैसे हो सकता है। और जब तक पार्श्वनाथ थे तो उनकी मनती थी, अब महावीर हो गए तो पार्श्वनाथ को भूल गए, महावीर की मनने लग गई। यदि सबकी मनाते जाएं तो कितनी मनाएंगे, फिर साल भर जयंती ही मनाते रहो। कोई भी घटना कितनी ही महान क्यों ना हो, वो अनादि की नहीं हो सकती। जब भी घटित हुई थी उसके पहले तत्संबंधी पर्व नहीं मनाया जा सकता। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना घट जाएगी तो हम उसे मनाने लगेंगे, वैसे भूल जाएंगे। तो वो अनंत नहीं हो सकती, अनादि अनंत नहीं हो सकती, सार्वभौमिक नहीं हो सकती। सार्वभौमिक जानते किसे बोलते हैं? सारी दुनिया में मनाई जाए, हर भूमि में मनाई जाए,
महावीर जयंती हिंदुस्तान में मनाई जाएगी, अमेरिका में नहीं मनाई जाएगी। क्रिश्चियन का पर्व वहाँ मनाया जाएगा, यहाँ नहीं मनाया जाएगा। जहाँ वो महापुरुष पैदा हुआ होगा वहाँ मनाई जाएगी उसकी। तो वो सार्वजनिक, सारी जनता नहीं मनाएगी उसे। महावीर की जैनी मनाएंगे, उसकी हिंदू मनाएंगे, ईद मुसलमान मनाएंगे, वो जाति विशेष के ही लोग मनाएंगे। इसलिए वे पर्व सार्वजनिक नहीं हो सकते, सार्वकालिक नहीं हो सकते और सार्वभौमिक नहीं हो सकते। माने सब लोग नहीं मनाएंगे, सारी दुनिया में नहीं मनाए जाएंगे और हमेशा नहीं मनाए जाएंगे। लेकिन जो अनादि अनंत पर्व हैं, रसलक्षण महापर्व जैसे, वे सार्वजनिक भी हैं, सार्वकालिक भी हैं और सार्वभौमिक भी हैं। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ अकेले जैनियों को ही तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, अजैनियों को भी कम तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। हिंदू मुसलमान सभी परेशान हैं उनसे। तो सभी जनों का है ना वो पर्व। वो मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो सबके हित की है कि नहीं। यदि वो बात सबके हित की है तो वो पर्व सार्वजनिक है। यहाँ गुस्से को बुरा माना जाता है और अमेरिका में अच्छा माना जाता होगा। यहाँ मान को बुरा माना जाता है तो हर जगह मान को बुरा माना जाता है। इसलिए क्रोध मान को दूर करने वाला पर्व हर भूमि में मना का वालों का है, चाहे वो मनाए चाहे नहीं मनाए। उनके अज्ञान की वजह से ये पर्व थोड़ी किसी का हो जाएगा। ये सार्वजनिक भी है और जैसे आज गुस्सा दुखदायक है तो कल भी ये दुखदायक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आज दुखदायक है और कल अच्छा हो जाए। इसलिए ये सार्वकालिक भी है। आज का हमारा ये महापर्व त्रैकालिक महापर्व है, सब जनों का हित करने वाला है, सारी दुनिया के कल्याण का करने वाला है। इसलिए ये महान पर्व है, क्योंकि ये आत्मा के भावों के परिमार्जन से संबंध रखता है। किसी व्यक्ति की बात नहीं है। अनादिकाल से प्रत्येक जीव के केवल मान, माया, लोभ हैं और उन्हें दूर करने की आवश्यकता हमेशा रही है। किसी एक तीर्थंकर से संबंधित नहीं हो सकता कि उनने ये बात बताई। हमारे तो सभी तीर्थंकरों ने आदिनाथ से लेके महावीर तक सभी तीर्थंकरों ने उत्तम समाधि 10 धर्मों की आराधना स्वयं की है और सारे जगत के सामने उन्हें प्रस्तुत किया है। इसलिए ये पर्व अत्यंत महत्व का पर्व है। इसके संबंध में जब भी कोई चर्चा करेगा तो ये नहीं पूछेगा कि क्या खाया जाता है और क्या खेला जाता है। सब यही कहेंगे कि ये तो उपवास किए जाते हैं, नहीं बने तो एक आसन किया जाता है और कुछ नहीं बने तो कम से कम बार बार तो नहीं खाया जाता है, 2 दफ़े बैठ के शांति से खा लो, स्वाध्याय करो, पूजा पाठ करो, प्रवचन सुनो, इनका ये सब काम इसमें करो। तो ये महान धार्मिक पर्व भी है और हर दृष्टि से हर एक के लिए उपयोगी पर्व है। जब भी उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव धर्म की चर्चा चलती है तब उन्हें नेगेटिव रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। क्रोध नहीं करना क्षमा है, मान नहीं करना मार्दव है, छल कपट नहीं करना आर्जव है, लोभ नहीं करना शौच है। क्या जैन धर्म नेगेटिव ही है? उसमें नहीं करना ही है।
5 महाव्रतों में देखो तो हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परिग्रह नहीं जोड़ना, नहीं 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 करना क्या, ये तो बात ही नहीं बोल है। क्या धर्म में सब नेगेटिव ही नेगेटिव है? आज का ये युवक इस संसार के बंधनों से बचने के लिए धर्म की शरण में आता है और धर्मात्माओं के पास जब पहुंचता है, महाराज के पास जब पहुंचता है तो वो कहते कल से ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। तो वहाँ एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं करने की उन्हें थमा दी जाती है। तो वो दूर से ही भागता है कि मैं तो उनके पास जाऊंगा ही नहीं, नहीं तो आप भी हाल कहेंगे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मेरे बस की नहीं। वो तो समझता है कि भाई वास्तव में धर्म क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस जिज्ञासा से आए और आपने अपनी शर्तें लगा दी हैं, तुम ये नहीं करोगे जब तक, ये नहीं करोगे जब तक, ये नहीं छोड़ोगे, ये नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। कभी कभी मुझे विचार आता है बहुत गंभीरता से कि शेर की पर्याय में भगवान महावीर को वे 2 आकाश मार्ग से 2 मुनिराज उतर के आए थे ना, शेर ने बुलाया था उन्हें, प्लेन का टिकट भेजा होगा, आकाश मार्ग से आए थे ना, क्यों अपने ही आप आए थे ना। कैसी होगी वो सभा कि जहां 2 वक्ता और 1 श्रोता है, और वो भी आदमी नहीं, पशु, और पशु में भी मांसाहारी, और मांसाहारी में भी क्रूर। कहते हैं सोता हुआ सांप और शिकार खाता हुआ शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे कोई छेड़खानी करेगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसे कौन समझाने जाएगा, क्यों? जरा भी कोई श्रोता थोड़ी गर्मी से बात कर दे तो हम कहते हमें नहीं करना, अखाड़ा छोड़ के भाग जाते हैं सब। लेकिन उस शिकार खाते हुए शेर को आधा मांस पेट में चला गया, आधा हिरण पड़ा मरा पड़ा हुआ सामने है। मंदिरों में चित्र लगे देखे होंगे ना आपने, हाथ खून से रंग रहे हैं, एक और मुंह में अटका हुआ है मांस का, और महाराज उसे समझा रहे हैं। चित्र देखा ना ऐसा? मेरे मन में बहुत विचार आता है कि महाराज को एक बार सोचना तो चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था कि सबसे पहले ये कहते जा कुल्ला करके जा, तब मैं समझाऊंगा। उनने कुछ नहीं कहा, क्यों? और उसे समझाना शुरू कर दिया। कैसा समझाया कि उसे सम्मा दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसे अणुव्रत ले लिए उसने, तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति का मार्ग ही तो बताया होगा। देश ने लब्धि ऐसी चीज तो कही होगी। मैं तीर्थंकर भगवान महावीर की सर्वोदय किताब लिख रहा था, भगवान महावीर के 25वें निर्माण वर्ष में, सन 71-72 में। 71-72 तो समझते हैं ना, 71-72 में तो किताब प्रेस में जा चुकी थी और छप रही थी। और मुझे रात को विचार आया कि अब क्या समझाया होगा शेर को मुनिराजों ने। अपन ने जो लिखा है वही पहले शास्त्रों में देख के वही लिखा था, हे मृगराज तू तो भविष्य का तीर्थंकर होने वाला है और तू ऐसे पाप में क्यों पड़ा है, ऐसी बातें लिखी थी। तुम ये बातें सुन के उसे सम्मा दर्शन हो गया। देश ने लब्धि तो इसमें नहीं आती कुछ भी, आत्मा की बात तो बिल्कुल कही नहीं। पुराणों में पढ़ लेना, आप देख लेना कि जो जो लिखा है शेर को जो महाराज ने समझाया उसमें क्या लिखा है और क्या उसके समझने से सम्मा दर्शन हो सकता है। क्या मेरे चित्र को स्वीकार नहीं हुआ, नहीं हो सकता। क्या करें? सबसे पहले तो मैंने रात को छप रही थी, जल्दी जल्दी में छप रहा था काम, तो प्रेस में फ़ोन किया कि तुम छपाई बंद कर दो, मुझे किताब में कुछ बदलना है।
2 पेज नए जोड़ूंगा और पुराने हटाऊंगा। प्रेस मेरे मित्र का था, तो वे कर्मचारी किरमिराए तो बहुत, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे, उन्हें बंद करना पड़ा। और मैंने कहा कि वो बात समझानी चाहिए जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, देशना लब्धि के काम आती है। फिर मन में आया बेचारा शेर क्या समझेगा, आत्मा परमात्मा की बातें। आप भी कहते हैं ना कि हम तो ना समझ लोग हैं, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं नए नए, डॉक्टर साहब को जो ऐसा समझाना कि हमारी समझ में भी आ जाए। ये तुम्हारे 10-5 श्रोता हैं, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले, तुम इन्हीं के लिए मत बोलना, कुछ हमारे लिए भी बोलना। क्यों? तुम्हें शेर की समझ में आए तो मैंने कहा शेर की समझ में ये कैसे आया कि तू तीर्थंकर होने वाला है? वो क्या जाने तीर्थंकर क्या होता है? क्यों? तुम भविष्य का तीर्थंकर है, उसके लिए तो भगवान आत्मा का स्वरूप जितना कठिन है उतनी ही कठिन ये बात भी है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम तो सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक दर्शन में जो निमित्त पड़े वो ही बात उस मुनिराज के मुख में डालो। तो मैंने 2 पेज बदल के 2 नए पेज डाले उसमें, आप पढ़ लेना वो किताब में क्या लिखा मैंने। अभी मैं उसमें जाऊंगा तो अपनी उत्तम क्षमा रह जाएगी। समझ में आया ना कि भाई क्या होनी चाहिए बात। तो हम जहाँ नई उम्र के बच्चे आए तो उनको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये भाई साहब ये लिस्ट रखो अपने पास, 2-4 दिन बाद सुना देना। पहले कोई उसको ऐसी बात तो बताओ कि जो उसके गले उतरे। क्यों? तुम अपने तुम्हारा समझाने की शर्तें बाद में बता देना। इतने दिनों तक उसने अनछना पानी पिया है तो 2 दिन और पी लेने दो, क्या 2 दिन बाद छुड़वा देना। लेकिन पहले से ही नेगेटिव बात करके उसे अपने सामने से ही भगा देना, ये तो कोई समझदारी का काम नहीं है। तो उत्तम क्षमा, तो क्रोध का अभाव, मान का अभाव, ये क्यों? मैंने विचार किया गंभीरता से कि उत्तम क्षमा समझानी थी तो सीधे ही उत्तम क्षमा समझाते ना। क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा, क्या ऐसा है? मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप ज्ञान करने के लिए किसी को समझाते हो तो ये कहते हो अज्ञान मत करो, क्यों? कि ज्ञान करो, ऐसा पॉजिटिव बोलते हो ना, पढ़ो। तो जब तुमको उत्तम क्षमा समझानी है तो क्षमा को स्वरूप समझाओ ना, क्रोध मत करो, ऐसी बात क्यों करते हो? और ऐसा क्यों नहीं है कि क्रोध का अभाव क्षमा क्यों है? क्षमा का अभाव क्रोध नहीं है, मार्दव का अभाव मान नहीं है, ये तो परस्पर एक दूसरे के अभाव है ना। क्यों? तो हम ऐसा क्यों नहीं समझाते कि साहब हम क्या करें, कोई हमारी बात थोड़ी है। आचार्यों ने भी यही समझाया, शास्त्रों में भी इसी स्टाइल में लिखा। तो आचार्यों के सामने भी एक समस्या थी। क्या समस्या थी? कि उन्हें क्रोधियों को उत्तम क्षमा समझानी थी। नहीं आया समझ? माने हम सब क्रोध मान माया लोभ से तो भली भांति परिचित हैं, और क्षमा मार्दव आर्जव हमने नाम भी नहीं सुने। और एक समझने समझाने का सिद्धांत है, हम प्रशिक्षण शिविर में पढ़ाते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो चीज़ सबको मालूम हो उससे जो चीज़ मालूम नहीं है उसे समझाते हैं। एक किसान का लड़का, किसान बाजार में आया, उसे लड़के के लिए एक बुशर्ट खरीदनी है। वो कपड़े की दुकान पे गया, कभी मेरे बच्चे के लिए बुशर्ट दे दो। तो दुकानदार ने पूछा कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? क्या समझ में आए दुकानदार के? तो उसने कहा कि वो कब पैदा हुआ था, कै बरस का है, कि ये तो मुझे पता नहीं है। मुझे इतना याद है कि जब उसकी अम्मा वोट डालने गई थी तब उसके पेट में दर्द हो गया। अब कैसे निकालें कितना बड़ा होगा? क्योंकि सन
52 में भी चुनाव हुए थे, फिर 57 में भी हुए, फिर 62 में हुए, फिर 67 में हुए। कैसे लगाएं कि वो बच्चा 5 बरस का है कि 25 बरस का है? क्यों? तो उसने कहा बैठो बैठो चाय पियो। चाय पीने की दुकान खोली है? नहीं, उसे कुछ बात जाननी है। फिर इतने में एक बच्चा निकला, तो इतना इतना है तेरा बेटा? कि नहीं, इससे कुछ बड़ा। तो उसने नहीं कहा, कुछ समझ में आ गया ना, नहीं से भी कुछ समझ में आता है। फिर एक दूसरा बच्चा निकला, तो उसने कहा इतना बड़ा? कि नहीं, इससे कुछ छोटा। तो कुछ आइडिया लगाना कितना होगा। फिर तीसरा बच्चा निकला कि इतना? कि नहीं, इससे कुछ दुबला। समझे ना? फिर चौथा बच्चा निकला कि इतना, इससे कुछ मोटा। उसने नहीं नहीं कही, फिर भी बच्चा कितना बड़ा है मोटा आइडिया आ गया, और उसने कहा 6 नंबर की बुशर्ट ले गए। बेच देते ना ऐसा, क्योंकि आपने अपने काम करना है। जब वो नहीं की भाषा में ही समझता है, हाँ मैं बता ही नहीं सकता है कितना बड़ा है मेरा बच्चा, तो अपने बच्चे को परिचित नहीं है। परिचित तो है, परिचित होना अलग बात है, और परिचय को भाषा देना अलग बात है। हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। ख्याल में है ना? तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव को भी हमें अज्ञानियों को समझाना है। बच्चों, घर में बच्चों की भाषा चलती है, माँ बाप की भाषा नहीं चलती है। जब आप अपने बेटे से कहते हैं मम्मी को बुलाना, तो आपका क्या मतलब होता है? और वो बच्चा किसको बुलाता है? आपकी मम्मी को कि अपनी मम्मी को? अरे बच्चा पैदा होते ही अपनी पत्नी को आप मम्मी कहने लगते हैं। बच्चे से बात करते हैं ना, तो उससे कहते मम्मी को बुलाना, तो वो आपकी पत्नी को बुला के लाता है। और जब आपको आपकी माँ को बुलाना हो, तो आप कहते हो दादी को बुलाना। माने बच्चे की तरफ से बात होती है, भाषा होती है बच्चों की, और भाव होता है बड़ों का। हमें अपने भावों को आपकी भाषा में समझाना है। अभी मैं संस्कृत प्राकृत में बोलने लग जाऊं और बढ़िया बढ़िया उत्तम क्षमा के श्लोक गाथाएं सुनाऊं आपको, क्यों 1 घंटे तक भी गाथाएं सुनाते रहूं, क्या आपको भी पता चले कि मैं कितना बड़ा पंडित हूं? क्यों? ये तो पता चल जाएगा, लेकिन कल आएंगे नहीं फिर, क्योंकि आपको ये समझाना था कि आप कितने बड़े पंडित हैं, हमने समझ लिया। कुछ ऐसा समझाओगे जो हमारी समझ में आए। क्यों? तो हमें ऐसी भाषा में बोलना पड़ेगा जो आपकी समझ में आए। भाषा होती है बच्चों की, भाव होता है बड़ों का। भाषा होती है श्रोताओं की, भाव होता है वक्ताओं का। आचार्यों को उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये धर्म अज्ञानियों को समझाने थे। वे अज्ञानी क्रोध मान माया लोभ से भली भांति परिचित हैं। आप जानते हैं क्रोध किसे कहते हैं? समझाने की जरूरत है? अरे साहब क्या बात करते हो आप, हम तो करते भी हैं। तुम जानने की बात करते हो, हम तो करते भी हैं। फिर भी क्रोध को हमें कोई भाषा देनी हो तो कहते हैं कि मुंह से गालियां निकलने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, रोम फड़फड़ाने लगते हैं। क्यों? तो समझ लो कि एक गुस्से में है। अब ऐसे ही बताना पड़ता है ना। हम ये तो नहीं कहते क्षमा का अभाव क्रोध है, क्योंकि क्षमा तो उसके लिए और भी कठिन है। क्यों? क्रोध को हम जब भी समझाएंगे पॉजिटिव समझाएंगे, और उत्तम क्षमा को समझाएंगे जब नेगेटिव समझाएंगे। क्रोध नहीं करना। क्यों? क्योंकि आचार्यों की भी मजबूरी है, समझने वाला इसी भाषा में समझता है, इसलिए आचार्यों को उसी भाषा में ये बात समाज के सामने प्रस्तुत करनी पड़ी। तो उत्तम क्षमा क्या है? आप रोजाना पूजन पढ़ते हैं, भगवान की पूजन में करते हैं, और उसमें उसका स्वरूप बताने की कोशिश की है कवि ने।
गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे बखानो, कहिए बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर तेन कारे तन विदारे, बेर जोगन तहाँ घरे। पढ़ते हैं ना, अर्थ समझ में आता है कि अर्थ समझने का काम तो तुम पंडितों का है, यदि हमारी समझ में आने लग जाए तो तुम्हारा क्या काम है? क्यों, क्या कह रहे वो? गाली सुन, कोई हमें गाली देवे तो मन में खेद उत्पन्न ना हो, उसका नाम उत्तम क्षमा है। क्या कह रहे वो? बहुत से लोग कहते हैं देखो मुझे तो कभी गुस्सा वुस्सा आता नहीं, मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ, लेकिन कोई मुझे छेड़ दे तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। मैंने कहा भाई साहब क्या बात करते हैं, आपसे बुरा वैसे भी कौन है? मुझे आप बताओ कि तुम्हें छेड़ दे तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तो कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, ऐसा कौन आदमी है कि जिसकी प्रशंसा करें तो उसे गुस्सा आए? अरे प्रशंसा सुनकर तो लोगों को मान आता है, उसकी बात तो अपन कल करेंगे, समझे ना? गाली सुन के ही गुस्सा आता है ना, तो कवि ने पहले ही नस पकड़ी कि गाली सुने, क्या गाली सुन कर के भी नहीं सुनने में तो इसमें क्या दम है? ऐसे क्षमा के धारक तो सभी हैं। 24 घंटा कौन गालियां बकता रहता है, कौन गुस्से में रहता है? हाँ समझे ना? कि वे कहते हैं गाली सुनकर जो बदले में चांटा मारे, कहते हैं हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, बोलते ना वैसे लोग। हम ऐसे नहीं हैं तुम जैसे कि चाहे जो कोई कुछ भी कहता रहो सुनते रहो, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वे कौन लोग हैं? गाली सुनकर पत्थर मारे, वे कौन हैं? काया की विकृति वाले। और गाली सुनकर गाली देवे, ये कौन है? वचन की विकृति वाले। हम तो उन लोगों में से एक कहेगा 4 सुनाएंगे। क्यों? ऐसे लोग हैं क्या? नहीं है। हम किसी से डरते नहीं हैं, ये वचन की विकृति वाले हैं। और गाली सुनकर मन में खेद लावे, वे हैं मन की विकृति वाले। एक व्यक्ति बनारस गया एक आश्रम में और कहा मुझे दीक्षा लेनी है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि दीक्षा ऐसे ही नहीं दी जाती है, दिवाली के दिन देते हैं। अभी तुम रहो आश्रम में और गाय की सेवा करो और थोड़ा सा ये काम करो, और हम देखेंगे तुम्हें कि तुम दीक्षा देने लायक हो कि नहीं हो, फिर हम तुम्हें दीक्षा देंगे। दिवाली आई तो वो नहा धो के अच्छी तरह तैयार होके आना, तो हम तुम्हें दीक्षा देंगे। जब वो तैयार होके आया तो उनने पहले ही जो है ना सफाई कर्मचारी, अब आजकल शब्द बोलना बहुत कठिन है, क्यों? सफाई कर्मचारी आई तो उसे कह दिया था कि वो आवे तो तुम झाड़ते ही रहना, वो चिल्लाएगा, बोलेगा, मना करेगा, लेकिन तुम उसके और पैरों के पास झाड़ते रहना। महाराज मैं ऐसा क्यों करूँगी कि मैं कह रहा हूँ ना। उसने ऐसा किया तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक लात मारी उस सफाई कर्मचारी को, और फिर दोबारा नहाया धोया, सब कपड़े बदल के और महाराज के पास गया कि महाराज दीक्षा दे दो। बोले हम गधों को दीक्षा नहीं देते। क्या महाराज? कह तुम्हें दुलत्ती चलाना नहीं छोड़ा। दुलत्ती समझते हैं आप? वो गला ऐसे पीछे से मारता है ना, दुलत्ती चलाना बंद करो, गधापन छोड़ो तो तुम्हें हम दीक्षा देंगे। अब कब? अगली साल आना। 1 साल फिर म्याद बढ़ गई, फिर सेवा करो, गाय की, आश्रम की, पंडितानी जी की सेवा करो।
1 साल बाद आया तो फिर उसको यही कहा गया सफाई कर्मचारी को कि वो तुम ध्यान रखना, तुम वो कितना ही कुछ कहे, तुम अपनी झाड़ू लगाते रहना। उसने ऐसा ही किया तो वो उसने कहा अब भी 1 साल मेरा खराब और करेगी, अब मैंने इसे मारा तो मेरा 1 साल बढ़ जाएगा। तो मारा तो नहीं, लेकिन मुँह से गालियाँ बकने लग गए कि तू मेरा खराब करेगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। महाराज ने वो भी देखा और फिर नहा धो के द्वारा गया तो महाराज ने कहा कि हम अभी कुत्तों को दीक्षा नहीं देते, क्योंकि तुमने दुलत्ती मारना तो छोड़ा लेकिन भौंकना नहीं छोड़ा। समझ में आया ना? 1 साल बाद फिर म्याद बढ़ गई, 1 साल बाद गए, फिर वही रिपीटिशन हुआ और वही उससे कहा गया, लेकिन वो ना तो उसने कुछ बोला मुँह से, ना पैर चलाए, ना हाथ चलाए, ना मुँह चलाए, लेकिन अंदर में बहुत कुड़मुड़ाया कि मेरी शत्रु तो ये है। वो महाराज ने देखा तो भी उनने कहा अभी तुम इसके पात्र नहीं हुए हो, अभी वे काय की विकृति वाले थे, वे वचन की विकृति वाले थे और तुम मन की विकृति वाले हो। जो इन तीनों की विकृति से रहित हो जाएं, दीक्षा तो उनको दी जाती है। ख्याल में? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम उस बात को उससे समझें। क्या गाली सुने मन में भी खेद न लावे, लिखा ना, मैंने इसलिए सुना है आपको। गाली सुनकर गाली देवे, वो तो वचन की विकृति वाला है। गाली सुनकर डंडा मारे, वो काया की विकृति वाला है। और गाली सुनकर मन में खेद लावे, वो मन की विकृति वाला है। उत्तम क्षमा का धारी नहीं है। कहाँ से बात शुरू की? गाली सुन मन खेद न आने, मन में खेद नहीं आवे। बोलो हमारी किसकी कैसी हालत है, हैं? खैर जाने दो, जो है जैसी है सो है, लेकिन ये पूजा तो रोजाना पढ़ते हो ना, कोई कठिन है इसमें, इसका अर्थ कोई कठिन है, आप नहीं समझ सकते हो। अब आपकी समझ में आ गया, आया कि नहीं आया कि गाली सुने मन खेद न आने। आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि माथा मारा ही नहीं। हम तो अपना सारा माथा धंधे पानी में लगाते हैं, इसमें माथा मारने का काम पंडितों का है। गाली सुन मन खेद न आने और गुण को अवगुण कहे बखाने। ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि हम ऐसे भी हो गए, लेकिन कोई व्यक्ति जो दुर्गुण हम में है ही नहीं और गुण ही है, और वो जनता में कहता फिरे कि हम में ऐसे ऐसे दुर्गुण। हम तो चाय तक नहीं पीते हैं और वो कहे शराब पीते हैं जी, कैसे बर्दाश्त होगा? गुण को अवगुण आया ख्याल में, है गुण और कहे अवगुण। कहाँ? बखाने, व्याख्यान में। बखाने व्याख्यान समझे ना? भरी सभा में सारी समाज बैठी थी और उनके सामने इसने कहा कि ये शराब पीते, कि नहीं ऐसा तो नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था कि भाई साहब अब बुढ़ापा आ गया, अब तो छोड़ दो। कि क्या कि शराब है? तो मैं कब पीता हूँ? क्या कैसे कह रहे आप? तो मैंने पीने की कब कही? मैं तो छोड़ने की कह रहा हूँ। अरे भाई, छोड़ना पीने पूर्वक होता है। लोग ये समझे कि मैं आज तक शराब पीता हूँ, तुमने ये कहा है। क्यों? बोलो, भरी सभा में कहे तो गुस्सा नहीं आएगा? तो गुस्सा आ ही जाएगा ना, आ जाएगा तो उत्तम क्षमा नहीं है। गाली सुन मन खेद न आने और गुण को अवगुण कहे बखाने। ठीक है ना, कोई गलत तो नहीं है? तुम पंक्ति रोजाना बोलते हो कि नहीं? हैं? गुण को अवगुण कहे बखान, कहिए बखाने वस्तु छीने
बांध मार बहुविधि करे। कह रहे वो बड़ी सभा में कहे और हम बैठे हुए हम सुने तो हम कहें बकने वाले बकते हैं उसके कहने से कि हम शराब पीते हैं। हम शराबी थोड़ी हो गए, हमने तो शराब छुई नहीं आज तक। हम काय को रिएक्शन ले में? ऐसे भी बहुत से लोग तो होते हैं ना, कोई आदमी कुछ भी बक दे भरी सभा में हमसे। अब हम सोचते हैं कि यदि मैं इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ तो सब लोग कहें कैसा पंडित है, उपदेश तो दूसरों को देता है और खुद इतना गुस्सा करता है, क्यों? तो मेरी पंडिताई चली जाएगी। इसलिए हम शांति से रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। लोग कहेंगे कि पंडित जी कितने शांत हैं। तो क्या शांति कहलाने के लोभ में हम भले ही क्रोधी हों लेकिन कोई हमें क्रोधी नहीं कहे, वो सुन भी ले क्या? बखान में ऐसा बहुत से लोग होते हैं ना, ये नेता लोग आते हैं ना आपके पास, ये भाषण देते हैं और बहुत सी माताएं बहनें खड़ी होकर के कहते तूने ऐसा किया, तू लुटेरा है, बदमाश है, तू ऐसा क्यों? मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने जरा भी रिएक्शन दिया तो कोई इसकी गलती नहीं मानेगा, मेरे वोट जरूर चले जाएंगे। ये तो वोट में खड़ी हुई नहीं है, इसे तो वोट चाहिए नहीं, क्यों? मीठी मीठी बातें करता रहता। फिर मैं देख लूँगा ना, इशारा कर दूंगा ना पुलिस वाले से, वो जाकर ठीक कर देगा। मैं कहा कुछ चक्कर में पड़ूँ, क्यों? तो ऐसा यदि वो चुप भी रह जाए, कहिए बखाने तो भी मैं बर्दाश्त कर लूँ, तो वो कहते हैं कि वस्तु छीने। अभी मेरी किताब है और मांगे मैं नहीं दूँ तो छीन ले, तो फिर तो गुस्सा आएगा ही ना। देखा ना, वस्तु छीने, कोई भी वस्तु हो, घड़ी ले ले वे, कुछ ना किताब ले ले वे, सोने चांदी की आपकी गले की वो ले ले वे, वस्तु छीने, फिर तो गुस्सा आ ही जाएगा कि आ जाएगा तो उत्तम क्षमा नहीं है। वस्तु छीने बांधे, ये वस्तु ले जाए तो ले जा, हमारे भाग्य में होगी तो दूसरी मिल जाएगी। ऐसी भी माताएं बहनें बहुत हैं, और मैंने तो 20 साल से तो पहनती थी, अब मेरा मन भी भर गया था। अब बच्चों से कह रही थी दूसरी बनवा दे, अब बनाते ही नहीं थे, अब झक मार के बनाएंगे। क्यों? हो सकती कि नहीं हो सकती? तो भी वस्तु छीने तो भी कम खा जाए, लेकिन वो हमारे हाथ पैर बांध दे, क्यों? क्या करे? फिर तो गुस्सा आएगा ही ना कि हाथ पैर ही नहीं बांधे, बांध के चला जाए तो कोई दूसरा छोड़ देगा, घर चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बांधे और मारे, पहले बांधे और बांध के मारे, ऐसे नहीं। बांधे मारे और बहुविधि करे, इसका अर्थ मैं आपको नहीं बता सकता हूं, और कोई जैनी समझ भी नहीं सकता। क्यों? कि क्रूरता के जितने ढंगे मारने पीटने के वो जैनी जानते ही नहीं हैं। बहुविधि करे, मैं थोड़ा अंदाज आपको लगवाता हूँ कि ये जो कोई जासूस पकड़े जाते हैं ना, और जासूस से उस देश की बातें उगलवाने के लिए ये सेना उनको जितनी मारपीट करती है, वो 3rd क्या डिग्री होती है, 4th डिग्री होती है, इस नाम सुने होंगे ना, वो सब बातें बहुविधि करे में आ जाती हैं। समझ गए आप? बांधे मारे और बहुविधि करे तो भी गुस्सा ना, ये तो बहुत कठिन काम है। यानी ये भी हो गया, हो गई। जो डाकू आते थे पहले, रात में डाका डालते थे, रात भर मारते पीटते थे, उंगलियों में कपड़ा लपेट देते थे, मिट्टी का तेल डालते थे, आग लगाते थे, तिजोरी की चाबी निकाल, माल निकाल, जमीन में से कहाँ गड़ा है माल निकाल, रात भर सेठ से माल निकाल। सेठ नहीं निकाल, सेठ नहीं बोलता, जल जाता पड़ जाता, लेकिन सारी जिंदगी की कमाई कैसे दे दे। बांधे मारे बहुविधि करे, समझ में आ रहा? लेकिन सुबह हो जाएगा, ये भग जाएंगे चोर, समझ में आया ना? भग जाएंगे, अब मेरे पास जो बचा रहेगा वो मेरे बाप का, वो यदि दे दिया मार के डर से तो गया। बांधे मारे बहुविधि करे, लेकिन सुबह तक
उसके बाद तो चले जाएंगे, अपने घर पे रहूँगा, आराम करूँगा, इलाज कराऊँगा, पैसा भी होंगे तो इलाज, डॉक्टर आएगा इलाज करेगा, क्यों? लेकिन घर से निकाले, अरे घर से कौन निकाल दे? आजकल ये गुंडे आते हैं ना कि मकान हमारा किराए का है, खाली नहीं करता है, बहुत मत किया, 5 लाख रुपए लगेंगे, खाली कराना है, क्या साहब करा देंगे खाली, 5 लाख पहले देने पड़ेंगे, कि साहब देंगे करा दो खाली। पहले वो मकान हमारे नाम किराए पे लिखो हैं। अब डर लगता है कि साला उसे नहीं निकाल पा रहे हम, फिर ये घुस जाएगा तो इसे कैसे निकालेंगे कि तू हमारे नाम नहीं लिखेगा तो हम उसमें घुसेंगे कैसे? उसे निकालने के लिए हमारे हाथ में भी तो कुछ चाहिए। घर में उसे निकाल दे, खुद खुद जाए और फिर हमसे कहेगा अब का मेरे को तो रहने को चाहिए ही है जगह, तुझे तो देनी थी, उसको दिया था अपन को घर से ही निकाल दे, फिर तो गुस्सा आएगा कि नहीं आए? घर ते निकाल दे तो निकाल दे, लेकिन हाथ पैर रहेंगे तो 2 रोटियां कहीं भी कमा खाएंगे, हैं? लेकिन तन बिदारे शरीर को चीर देवे, हाथ चीर देवे, पैर चीर देवे, टांगे तोड़ देवे, क्यों भाई साहब? फिर क्या होगा? बोलो, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे, फिर भी बैर धारण नहीं करे, उसका नाम उत्तम क्षमा है। रोजाना आप ये भगवान के सामने बोलते हैं तो समझ में आता है कुछ के नहीं कि भगवान ही को सुनाते हैं। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के पास दूत भेजा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो लड़ने के लिए मैदान में आ जाओ। कहानियाँ सब आपने सुनी है, मैं लंबाऊंगा नहीं, जो भी शब्द कहे हों बदल लेना तुम अपने हिसाब से। मुझे तो इतनी सी बात बतानी है छोटी सी कि उसने ये कहा कि महाराजाधिराज भरत सम्राट का आदेश है, क्या राजा का राजा? तो बाहुबली ने वो बात पकड़ी, ए दूत जानते हो राजा किसे कहते हैं? तुम जानते हो पहले राजा किसे कहते हैं? भरत को राजा 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 कह रहे हो। तो षष्ठी गुणालंकार नाम की एक किताब है जो आज से 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, और पुष्पदंत आचार्य की किताब है। पुष्पदंत, वे भूतबली पुष्पदंत नहीं, वे तो 2000 वर्ष पुराने हैं, ये 1300 वर्ष पुराने हैं। क्या नाम? पुष्पदंत। अभ्रंश भाषा का महाकाव्य है। मेरे गुरुजी जो मुझे पढ़ाते थे एमए में, पीएचडी में, वो उसने उनका अनुवाद किया है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है। वो अभ्रंश के बहुत बड़े विद्वान थे। तो बाहुबली ने कहा, उसमें लिखा है उस किताब में, जो बलवंत चोर सो राणऊ, कि हे राजदूत, राजा किसे कहते हैं जानता है? जो बलवान चोर को राजा कहते हैं। देखो, बलवंत चोर सो राणऊ, अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। जो बलवंत चोर सो राणऊ, मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। प्रकरण तो आप समझ लेना कि जब वो बाहुबली का दूत जाए और वहाँ बातचीत करे तब उसमें देख लेना। बलवान चोर को राजा कहते हैं, माने कि वो जो डाकू आते हैं ना, एक तो चोर होते हैं जो अपन सोते रहें और वे चोरी कर ले जाएं, सबसे हीन जाति के हल्के चोर भी हैं। फिर दूसरे चोर होते हैं जो तुम्हें आकर के जगाएं, डंडा मारें कि निकाल चाबी और निकाल माल, तुमसे ही माल निकलवाएं, लेकिन सुबह के पहले तक, फिर सुबह भाग जाएं। क्यों? समझे ना?
वे भी डाकू कहते हैं उनको, उन्हें चोर कहते हैं, इन चोरों को डाकू कहते हैं। अब तीसरे वे चोर होते हैं कि आए माल ले में और घर से निकाल क्यों, और हाथ पैर तोड़ दें, करते निकारें तन विदारें। क्यों, वे कौन होते हैं? उन्हें राजा बोलते हैं। समझे ना, राजा लोग ऐसे ही तो करते थे, जाओ निकालो, मकान पे कब्जा कर लिया, क्योंकि वो माल तो ज़मीन में गड़ा बताता नहीं है, वो तो हाथ आया नहीं, अभी मकान नहीं है। क्यों, अब खूब मार लगाई तो हाथ पैर तोड़ दिए। तो उन्होंने लिखा जो बलवंत चोर सो राणऊ, बलवान चोर को राजा कहते हैं। वो तुम्हारा भरत चक्रवर्ती है, वो कौन है? बलवान चोर। मैंने 2 कहानियाँ लिखी हैं भरत चक्रवर्ती पे। एक कहानी का नाम है अभागा भरत। भाग्यवान भरत तो सब कहते हैं, अभागा भरत कहानी पढ़ना मेरी, आप कुछ भी कहो, किताब में छपी हैं, और आपके पाटिल साहब ने उनका अनुवाद किया है उस किताब का। और दूसरा उच्छिष्ट भोजी। उच्छिष्ट भोजी का अर्थ समझते हैं क्या होता है? जूठन खाने वाला है। तो ये दोनों बातें भरत और भरत की माँ के संवाद में आई हैं। भरत की माँ कहती है मेरा बेटा कितना भाग्यवान, इस भरत क्षेत्र का पहला चक्रवर्ती। तब भरत कहता है माँ ज़्यादा माथा मत चढ़ा बिगाड़े, मैं गया था, वो ये शिला थी ना जब चक्रवर्तियों के नाम लिखे हैं, मैं अपना नाम लिखने गया था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूँ, तो वो शिला चक्रवर्तियों के नामों से भरी पड़ी थी। तो एक नाम मैंने मिटाया और अपना नाम लिख दिया, और उसी वक्त मेरी समझ में आया कोई भविष्य का चक्रवर्ती आएगा, मेरा नाम मिटाएगा और वो अपना लिख देगा। गांधी जी का राज आएगा, कांग्रेस का राज आएगा, तो गांधी की, नेहरू की, इंदिरा गांधी की हर चौराहे पर मूर्ति लग जाएंगी। फिर भारतीय जनता पार्टी का आ गया तो दीनदयाल उपाध्याय आ जाएंगे, और हमारी मायावती का आ गया क्या तो आपके कौन साहब? अम्बेडकर साहब, हाथी, जो भी। मेरे कहने का मतलब दूसरों की मूर्ति उखाड़ना, उसकी जगह अपनी लगाना बहुत सरल काम है। क्योंकि नहीं तो बगीचे को ज़मीन चाहिए, बगीचा लगाओ, बनाओ, फिर उसमें मूर्ति लगवाओ, मूर्ति बनाओ। अब अकेली सारा काम बढ़िया जमाया है, बस वो हटाई और अपनी लगा दी। बस गांधी पार्क, दीनदयाल उपाध्याय पार्क हो गया 1 मिनट में। क्यों? अरे पुरानी बात है, भरत ने भी यही किया था तो उनने कहा कि इतने लोगों के द्वारा भोगी हुई भूमि मैं भोग रहा हूं, इसलिए मैं उच्छिष्ट भोजी हूं। समझ में आया ना? भरत ने खुद कहा अपनी मां से, मैं नहीं कह रहा हूं। और अभागा भरत की बात क्या है? रात के 12 बजे भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के पास गए समूह शरण में, तो रात को 12 बजे दिव्य ध्वनि खिलने लग गई आदिनाथ की। पहले रोजाना नहीं खिलती थी। सारी दुनिया में बहुत हो हल्ला हो गया, भरत गया तो दिव्य ध्वनि खुली, भरत गया तो दूसरों से तो बोलते नहीं हो, वे आए तो फटाफट। क्यों? कि बड़ा भाग्यवान है भरत, बड़ा भाग्यवान है। माँ बोली बेटा मेरा कितना भाग्यवान है कि रात के 12 बजे भी भगवान बोले। कि माँ क्या बात करती है, मैं भाग्यवान हूँ? जिसके लिए रात के 12 बजे भगवान को बोलना पड़ा वो भाग्यवान है? तेरा वो बेटा जो उनका गणधर बना है ऋषभ सेन, जो रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट उनकी दिव्य ध्वनि सुनता है, वो भाग्यवान है कि ये भरत भाग्यवान है कि रात के 12 बजे 2 शब्द सुनने को मिल गए तो तुम्हें जलन होती है? अभागा भरत, समझ में? अभागा भरत भी सही है और उच्छिष्ट भोजी भी सही है। ये 2 मैंने विशेषण लगाए हैं। और वहाँ पर किसने लगाया? पुष्पदंत कवि ने 1300 वर्ष लगाया था। जो बलवंत चोर सो राणऊ, बलवान चोर को राजा कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है घर ते निकारे तन विदारे, और क्रोध जो न तहाँ करे, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? बैर जो न तहाँ धरे,
बैर भी क्रोध का ही एक भयंकर रूप है। सारी दुनिया ये बैर को क्रोध मानती ही नहीं है। क्रोध तो गुस्सा को कहते हैं। क्यों? अरे भाई, क्रोध का आचार या मुरब्बा बैर है। आचार मुरब्बा समझते हैं ना? जब आप नींबू है, आंवला है, जो ही चीज़ें सीधी बढ़िया आज की आज बनाते खाते हैं ना, वो तो नींबू खाया आपने और उसे सड़ा कर गला कर 10-20 दिन बाद जब अनंत जी पड़ जाएं तब खाएं तो उन्हें आचार मुरब्बा कहते हैं। है तो वही चीज़ ना, वही आंवला है, वही नींबू है, वही है ना। क्यों? मैं तो आचार नाम की चीज़ ही नहीं खाई जन्म से। लोग कहते हैं कि पंडित जी आज ही बनाया है। मैंने कहा मेरे को तो आचार नाम है ना इसका, बस बात मत करो। क्या मैंने कब पूछी, कब बनाई? क्रोध के आचार्य मुरब्बा को बैर कहते हैं। ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये कोई जैनियों के आचार्य नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे, 11वीं क्लास पास थे और एमए वालों को पढ़ाते थे। खुद पीएचडी नहीं थे और उन पर 10-20 पीएचडी हो गई। उनने लिखा है, क्रोध नामक एक लेख लिखा है, उसमें ये बात लिखी उनने कि वो जो क्रोध जब सड़ गया गल गया उसी को बैर कहते हैं। देखो, हम रास्ते में जाते थे तो 1-4 आदमी थे, उनसे तरह हमारी मैं तू हो गई हैं, तो उनने हमको एक चांटा जड़ दिया। अब हमने देखा कि ये 4 जने हैं, मैं अकेला हूँ, यदि कुछ गड़बड़ की तो और घनी पिटाई हो जाएगी। अंदर में गुस्सा तो बहुत आया, बिना ही मतलब के चांटा मार दिया। भाई साहब, अरे भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या गलती हो गई, ये क्या होगी? अरे भाई साहब करता है। अंदर से गुस्सा आ रहा है और माफ़ी मांगता है, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना भाई साहब, क्या बात है, क्या बात। और मन में सोचता है कि जब ऐसा मौका आएगा कि हम 4 होंगे और ये अकेला होगा तब देख लेंगे। वो शायद ज़िंदगी भर ऐसा मौका न आए। अंदर में गांठ बांध लेता है ना, तो उसे बैर कहते हैं। जो तत्काल रिएक्शन देवे उसे क्रोध कहते हैं। और जब क्रोध तत्काल नहीं करके गांठ बांध ले उसे बैर कहते हैं। क्रोध से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्रोध तो उसने गाली बकी, हमने चांटा जड़ दिया, तत्काल जो कुछ था हिसाब किताब बराबर हो गया। लेकिन बैर में तो प्लानिंग करता है। अब इसे हम वैसे तो मार तो सकते नहीं हैं, इसके बदले में ऐसा करो, इनकम टैक्स ऑफिसर को एक चिट्ठी लिख दो, धाड़ा पड़ जाएगा। क्यों? फैक्ट्री में आग लगा दो। यानी ऐसे ऐसे प्लानिंग बनाता है ना, तो वो बैर कहलाता है। तो वो ज़्यादा विनाश करने वाला है। वो क्रोध का ही एक रूप है। तो वो कहते हैं क्रोध तो करे ही नहीं, और बैर जो न तहाँ धरे। ये 2 पंक्तियों का अर्थ अपन ने किया। कौन कौन सी? गाली सुन मन खेद न जानो, गुण को गुण कहो बखानो, कहिए बखान वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर तेन कारे तन बिदारे, बेर जो न तहाँ धरे। सब बात ख्याल में आई कि नहीं आई? एक एक बात। 15 मिनट मेहनत की होगी अपन ने, लेकिन इसमें पूरा रग रग खुल गया ना। अब कल आप पूजन करेंगी तब इस पंक्तियाँ को जो पढ़ेंगी तो आपको अलग टाइप का मजा आएगा, जो 25 साल से 30 साल से नहीं आया होगा। क्या कि हम क्या कह रहे हैं मुँह से, तब उसको हम उत्तम क्षमा कहते हैं कि हम तो हाथ जोड़ते हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी उत्तम क्षमा। कैसी? कि हमें शाम आने वाले की गाली सुने, मार खाएं, पीटे, हाथ पैर दौड़ दे। तुम्हारा क्षमा धर्म ऐसा है जिसमें ऐसी हालत होती है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा धर्म। कि पंडित जी तुमने सुनाई काहे को? कि तुम रोजी ना भगवान को सुनाते हो, इसलिए सुनाई।
अरे हम कहाँ सुनाते हैं, वो तुम्हारा हिंदी प्रांत का कोई एक कवि हो गया है, वो दयानंद राय है क्या है, उसने ये लिख दी, हम वो पढ़ लेते हैं। तुम जिम्मेवार नहीं हो। क्यों? वकील तुम्हारा बता दे कि तुम जज के सामने जाके कह देना कि उसकी हत्या मैंने की है और ये इससे की है, ये की है और ये हथियार है, ऐसा कह देना, कह दोगे जज के सामने? कहाँ तुम्हारे वकील साहब बता रहे ना, हैं क्या बात करते हो, मैं ऐसा कैसे कहूँगा? हैं? क्योंकि यदि मैं इकबालिया बयान दे दूंगा तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। नहीं कहोगे ना? तो यहाँ हमारे दयानंद राय के चक्कर में क्यों आ गए? सोचना था ना, गंभीरता से विचार तो करना था कि हम क्या कह रहे हैं, क्या ये बात के लिए हम तैयार हैं कि नहीं हैं? हैं? तो ये कहते हैं भाई साहब, ये जो वर्णन किया है मुनि धर्म की अपेक्षा वर्णन किया है, क्योंकि मुनि धर्म के ऐसी क्षमा हो सकती है, गृहस्थों के तो ऐसी हो नहीं सकती है। ठीक है, हो गया समाधान? नहीं भाई साहब, ये मुनियों के लिए नहीं कहा गया है। क्यों? घर ते निकाले, मुनियों का घर होता है लिखा ना, पढ़ो एक एक चीज कि मुनियों पे कहाँ होता है वो, हैं? गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखान, कहिए बिखाने वस्तु छीने, तो उनका पिछी का मंडल छीनेगा। घर हैं, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। एक घर ते निकारे शब्द एक ऐसा है जो बताता है कि बेटा तुम बच नहीं सकते हो, पूजा तुम कर रहे हो, और मुनियों की बात है। वो दयानंद कबीर राय वो भी गृहस्थ था और तुम भी गृहस्थ हो, और मुनियों के लिए कहा होगा उनने, हैं? हमने परिवार ही टाल दो, हमारे माथे पे आए नहीं। अरे वे तो क्षमा का स्वरूप समझा रहे, ना वो गृहस्थों की बात है ना मुनियों की बात है। क्षमा का वास्तविक स्वरूप क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्षमा किसे कहते हैं? जैसे मैंने अभी कहा ना, क्षमा का एक भयंकर रूप है बैर, जो क्रोध से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये जो चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट, ये भी क्रोध के ही रूप हैं। चिड़चिड़ाहट जानते हो कि नहीं? ये बुढ़े लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? घर में अब कोई सुनता तो है नहीं, नाती पोतों को बुलाओ तो भाग जाते हैं, बहुएं नहीं सुनती हैं, सब बदल के तो दिन भर बैठे बैठे चिड़चिड़ाते रहते हैं। ये चिड़चिड़ाहट भी क्रोध का एक रूप है। ये झल्लाहट, ये माता मैंने बात बात पे झल्ला पड़ती हैं, हैं? तुम तो मैंने मेरे से नहीं बनता, मैंने बहुत किया, अब नहीं मेरे से बनता। ये भी क्रोध का ही एक रूप है, हैं? बहुत से रूप तो क्रोध के ऐसे हैं कि जिन्हें हम क्रोध समझते ही नहीं हैं। शास्त्रीय भाषा में हम विचार करें गंभीरता से तो अनंतानबंदी कह रहा है, अब प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, इनका अभाव, संतुलन क्रोध, इनका अभाव का नाम उत्तम क्षमा है। क्षमा के साथ में जो उत्तम शब्द लगा हुआ है, क्षमा के साथ में जो उत्तम शब्द लगा हुआ है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दृष्टि की क्षमा को उत्तम क्षमा कहते हैं। सम्यक कहिए, सम्यक दर्शन से क्या लेना देना? बस सामने वाला गाली बके और हम गुस्सा नहीं करें, हो गया उत्तम। ऐसे नहीं होने वाला है। ये तो व्यवहार की बातें हैं, बाहर की वो बताई हैं कि अंदर में कि सम्यक दर्शन जब तक नहीं हो, ये उत्तम क्षमा चारित्र का भेद है, और चारित्र सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ की गई जो क्षमा है वे ही उत्तम क्षमा है। सम्यक दृष्टि के क्षमा पैदा होती है, फिर अनुवृत्ति के क्षमा बढ़ती है, वृद्धि को प्राप्त होती है, फिर महावृत्ति की सभा
और वृद्धि को प्राप्त होती है, फिर केवली भगवान की क्षमा पूर्णता को प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों अनंतानंदी आदि कसाएं चली जाती हैं त्यों त्यों क्षमा का रूप निखरता है। देखो कि अनंतानंदी क्रोध क्या है कि बहुत गुस्सा आना और अप्रत्यक्ष है ना थोड़ा कम आना, अरे नहीं है। देखो सहायक समय दृष्टि थे भरत चक्रवर्ती थे ना, तो उनके अनंतानंदी का क्रोध तो नहीं था ना, नहीं था। और उन्हें कितना गुस्सा आया कि बाहुबली पे चक्र चला दिया। इतना ही होश नहीं रहा कि परिवार वालों पे चक्र नहीं चलता है, कि उन्हें पता नहीं था। तुम्हें पता है और हमें पता है, और भरत चक्रवर्ती को पता नहीं था। क्यों? वो हमारे और तुम्हारे बराबर भी समझदार नहीं थे। क्यों? कि परिवार का परिवार पे नहीं चलता है, हैं? उत्तम संगठन वालों पे नहीं चलता है। कहाँ है ज़्यादा नहीं आए तो काय का नाम है कि द्वेष अरोचक भाव, आत्मा के प्रति अरुचि, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। जिसके प्रति हमारे हृदय में क्रोध होता है, हम उससे बात नहीं करना चाहते, उसके प्रति हमारी बहुत अरुचि होती है। आप जानते हैं पवनजय की कहानी सुनी होगी आपने। अंजना के पति हनुमान के पिताजी, हनुमान माने मोक्षगामी, और उन्हीं के पिताजी का नाम था पवनजय। थोड़ी बताऊं 2 मिनट में सुना दूंगा। एक लड़की को देखा, उसका नाम था अंजना बेटा, देखते ही बेहोश हो गए। लोग आए, उनके माता पिता को बुलाया, उनने मुंह पे पानी छिड़का तो थोड़ा होश आया, तो अंजना 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 के बेटा घर चलो खाना माना खाओ, के अंजना अंजना के अरे अंजना मंजना तो ठीक है पर पहले खाना तो खाओ, कि नहीं पहले अंजना बाद में खाना। हैं? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, नाराज मत हो जाना। आपका बेटा आज यदि ऐसा करे तो आप क्या करें? किसी लड़की को देख के बेहोश हो जाए और फिर वो उसी का नाम रटे कि मैं उसकी शादी करूँगा जब खाना खाऊंगा, तो आप वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा पवनजय के पिताजी ने किया था। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या हिम्मत है उसकी? ऐसा चांटा जानूंगा पेशाब आ जाएगी, सारी संपत्ति से बेदाखला कर दूंगा, कह दूंगा एक पैसा नहीं मिलेगा मेरा, मेरी मर्जी से तेरे को शादी करनी पड़ेगी। क्यों? लेकिन उनके पिताजी ने नहीं किया ऐसा व्यवहार। शास्त्र में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। वे मनाते ही रहे, समझाते ही रहे कि बेटा चिंता क्यों करता है, अंजना के पिताजी से अपन बहुत बड़े राजा हैं और तुम बहुत सुंदर हो, बहुत शक्तिशाली हो। वे तो दौड़े दौड़े चले आएंगे, उन्हें पता तो चले। हम जरा कहेंगे तो अंजना की प्राप्ति अपन को कोई कठिन काम नहीं है, और नहीं मानेंगे तो अपन चढ़ाई कर देंगे। पहले तो ऐसा ही होता था ना, खाना तो खाओ कि नहीं बाद में। आखिरकार सगाई मंगाई हो गई और सब नक्की हो गया अंजना के साथ शादी होना। अब इन्हें चैन नहीं पड़ रही थी, तो अंजना के पास गए। सत महल के सामने से जाने की तो हिम्मत नहीं थी, चाहे जितने पहलवान हों, लेकिन शर्मदार तो होती ही होते हैं। सास ससुर की शर्म तो होती ही है। कोई क्या कहेगा, तो घर के पीछे से 7 मंजिल रस्सा डाल के वो चढ़ के गए, और वहाँ 7 में मंजिल पे अंजना बैठी थी अपनी सखियों के साथ। तो वहाँ छिप करके बैठ गए कि सखियाँ जाएंगी तब मिल के बात करूँगा। सखियाँ मजाक उड़ा रही थी कि तेरे को कोई मजनू मिला, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, फला राजकुमार कितना बढ़िया है, फला राजकुमार कितना बढ़िया है, फला राजकुमार कितना बढ़िया है। अब बेचारी अंजना क्या जवाब देती? चुप। तो इन्हें गुस्सा आया कि ये मेरी निंदा कर रही है और ये चुप है, इसे विरोध करना चाहिए और मेरी प्रशंसा करना चाहिए। और फिर इतनी नाराज़ी हुई कि मैं अब इसके साथ शादी नहीं करूँगा। इतना राग कि वो चढ़ के गया था और देश में बदलते एक मिनट नहीं लगा। अब मैं शादी नहीं करूँगा।
हैं? शादी नहीं करूँगा, उन राजकुमारों से शादी कर लेगी और ठाठ से रहेगी, मैं मरूंगा चक्कर खा रहा। अब मैं शादी करूँ, फिर विचार बदला, शादी नहीं करूँगा और शादी करूँगा। क्यों? और शादी करके छोड़ दूंगा, क्योंकि लड़कियों की द्वारा शादी होती नहीं, आदमियों की तो कई हो जाती है। क्या? और उसने ऐसा किया और भाग गया। 22 साल तक अपनी पत्नी की तरफ चेहरा नहीं देखा, ये नहीं किया। तो ये जो पत्नी से बात नहीं की, तो ये अंजना के प्रति पवनजय का अनंत क्रोध था। समझे ना? बात नहीं करी, जिससे अनंत क्रोध होता है उससे हम बात नहीं करना चाहते हैं। एक आदमी ने अपने बेटे के विरुद्ध अखबार में निकाल दिया, इसने ऐसा किया, मेरे घर से इसका कोई संबंध नहीं, इसने किसी से कर्जा लिया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, एक पैसा मेरी संपत्ति का जो उत्तराधिकार नहीं है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। वो बेटा आया कि पापा मेरी बात तो सुनो, जो गलती आप समझ रहे हो मैंने नहीं की, कि मैं कुछ दिन बात नहीं करना चाहते, तेरे शक्ल नहीं देखना चाहता, हट जा मेरे सामने से। अरे तो भाई सुनो तो, यदि तुम समझते हो कि मैंने गलती है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, भविष्य में नहीं करूँगा ये कहने को तैयार। अब मान लिया ना? अरे मान तो नहीं ली, क्या करें, तुम नहीं मानते हो तो मान ली। ऐसा होता है ना अपने घरों में कि झगड़ा तो निपटे, लेकिन वो कहते नहीं मैं बात नहीं करूँगा, निकाल दिया घर से। वो अपने दोस्त के पास गया और उसने कहा मेरी तो पापा बात नहीं सुनते हैं, मैंने गलती तो की नहीं है, तू जा और तू पापा को समझाना और मेरी तरफ से आश्वासन दे देना कि मैंने की नहीं है ना भविष्य में करूँगा, मैं उनकी सब आज्ञा में रहूँगा। तो बेचारा वो दोस्त गया तो उन्होंने कहा आओ भाई आओ, तुम बहुत दिन से नहीं आए थे। और कहा कि रमेश की अम्मा चाय लाओ, मिठाई लाओ, कुछ ये लाओ, ये रमेश का दोस्त आया है। तो वो बैठे, फिर वो बोला कि पापा जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कि बोल कि एक क्या 4 बात कर, तो आप मेरी माने तो। अरे मैंने तेरी बात कब नहीं मानी, बोल ना। कि वो रमेश है, उसने वो गलती नहीं की, उसकी बात मत करनी, उसकी बात किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। यानी आप सुनो तो, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसने ये गलती की नहीं, तू मानेगा नहीं, चल हट यहाँ से, निकाल, धक्का मार के निकाल दिया। जब तो अम्मा जी लेके आई थाली सजा के, तब तक क्या कि वो उसकी बात करता था, निकाल दिया मैंने। यानी इतना क्रोध है अपने बेटे के प्रति कि उसकी जो बात करे उससे भी नाराज। समझ गए ना? मन उसकी बात तो सुनना ही नहीं, उसकी जो बात करे उसकी बात नहीं सुनना। हमें अपने आत्मा से इतना क्रोध है कि खुद तो आत्मा की आज तक सुध ली नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, और आत्मा की बात करने वालों की भी बात नहीं सुनते, उन्हें देख के भी गुस्सा आता है। क्यों? समझ में आया ना? ये इस बात का प्रतीक है कि हम अनंतानुबंधी के क्रोधी हैं। आत्मा के प्रति ऐसी अरुचि कि कोई आत्मा का नाम ले देवे तो एकदम गुस्सा आ जाए उसे, है ना? इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक उत्तम क्षमा प्रकट नहीं हो सकती। और जो प्रकट नहीं होगा, जो पौधा होगा ही नहीं, वो बढ़ेगा क्या, वो फलेगा क्या, वो पूरा कैसे होगा? तो ऐसी उत्तम क्षमा जो असली है उसका हम स्वरूप गहराई से समझें और अपने जीवन में उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। इस मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त